नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुविंग हम में। मैं नीरज सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्क एनर्जी एंड पावर। मेरे प्यारे बच्चों में आपको यूनिट एंड मोशन कवर करा चुका हूँ। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी को हम कवर करने वाले हैं। ये फिजिक्स की सीरीज है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो वह बेटा होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, जिसमें मास की डायमेंशन m1 है, वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 है और काइनेटिक एनर्जी की ml2t-2 है। क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया तो l2t-2 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश स्टोर अप chemical energy to be converted into electrical energy and is rechargeable also। तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर बैटरी होगा। ये बैटरी होगा, ठीक है। बाकी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करते हैं। पावर की यूनिट जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो वॉट होती है। फोर्स पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करें या पुल करें, वह हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। अगर पोजीशन में कोई चेंज हो या ओरिएंटेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो हम उसे मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस 10 मीटर लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी है जो कि 10 मीटर स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, उसमें 5 न्यूटन का फोर्स है। इफ द वर्क डन इज 25 जूल। हमसे इसमें पूछा गया है द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज। हमसे बेटा इसमें एंगल पूछा गया है। सबसे पहले हमें वर्क डन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि होता है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। जहां W हमारा वर्क डन होता है, F बेटा मेरा यहाँ पर फोर्स है, S मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और cos थीटा मेरा एंगल है जो कि हमें निकालना है, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या है, हमें वर्क गिवन है, तो वर्क है हमारा 25। F हमें गिवन है 5 न्यूटन इनटू डिस्टेंस हमें गिवन है 10 मीटर। प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का होगा ये। हमें cos थीटा निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 25/50 इक्वल्स टू cos थीटा। यानी कि अगर इसको हम क्रॉस करते हैं तो इसका निकल के आएगा 1/2। cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/2, जो कि क्या होता है cos 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन सितार विच फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी। सितार में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो बेटा आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। जो बैटरी है वह केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। सितार मैकेनिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में चेंज होती है। डायनेमो जो कि कार में यूज होता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। एंड माइक्रोफोन साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। सारे ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When an object falls freely towards the earth, then its total energy, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिर रहा है तो उसमें टोटल एनर्जी कैसी रहती है? हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इसको हम केवल चेंज कर सकते हैं। और टोटल एनर्जी हमेशा आइसोलेटेड क्लोज्ड सिस्टम में हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो कैसी रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज, तो आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी। बात करते हैं, सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी समझना है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जहां मोशन होगा वहां काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी होती है जहां पर हम जहां चेंज हो पोजीशन में या शेप में। अगर ग्रेविटी के टर्म में बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। एग्जाम्पल हमने यहां पर एक लिया है, अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स द स्टेशनरी विकेट एंड द विकेट अपरूट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन। यानी कि एक स्टंप है, एक विकेट है, अगर उस पर फास्ट मूविंग बॉल आकर के अगर हिट होती है तो वह मोशन में आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो रही है। एंड वहां से उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहां से वह निकल के दूर जा गिरेगा, तो वहां फिर हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये किस कारण हुआ? मैकेनिकल एनर्जी के कारण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड एंड सम काइनेटिक एनर्जी with some kinetic energy, what happens to its kinetic energy when the body reaches the height point or maximum height? अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अपवर्ड में जा रहा है सम काइनेटिक एनर्जी के साथ में, तो एक इनिशियल पॉइंट पर जाकर के जो फाइनल पॉइंट रहेगा, तो उस टाइम पर जाकर के जो मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? ठीक है, बात करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्टेड हो जाएगी किसमें बेटा? पोटेंशियल एनर्जी में। जो मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करते हैं। एज अ पार्टिकल गोज अपवर्ड, ऊपर की ओर जाएगा, इट वेलोसिटी डिक्रीजेस, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और हाइट उसकी बढ़ जाएगी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी डिमिनिशेस एज इट गोज अप एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? इसका सही आंसर होगा एनर्जी पोसेस्ड बाय अ पर्सन लाइंग ऑन द ग्राउंड, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हम हाइट की बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल भी है, जैसे कि स्टोन है, काफी हाइट पर रखा हुआ है, एक स्प्रिंग है, इसको प्रेस करने की पोजीशन को, इसकी शेप को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, राइट, इसको प्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो आंसर होगा किलोवाट आवर, kWh। किलोवाट आवर में हम बात करते हैं, किलोवाट आवर इज द कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये यूनिट है, किलोवाट आवर जो है आपका यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। समझते हैं क्या है इसका मतलब। अगर कोई 1 किलोवाट का अप्लायंसेस है और वह 1 घंटे में जो आपका जो 1 घंटे में जो आपकी ऊर्जा बना रहा है, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, उससे आपकी 1 यूनिट बनती है, उसको हम बोलते हैं 1 kWh। ठीक है, लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एजुकिंग हब चैनल का नाम है। नीरज सर के साथ में बने रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।